हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो आ गए हैं फिर से उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने जो कि चल रहा था अपना मिरर वाला। देखो, क्लास 10 साइंस चैप्टर 10 और स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में हमने देखे थे दो तरह के मिरर। और देखो, प्लेन मिरर को हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो प्लेन मिरर तो भूल जाओ, ये तो सब जानते हैं। हमें पढ़ना है स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर में सारे के सारे रूल्स आपसे बने, इसके लिए जरूरी होगा कि आप मिरर की टर्मिनोलॉजी को समझ लो, ठीक है। टर्मिनोलॉजी क्या होती है? तो देखो, मिरर जो होते हैं वो होते हैं दो तरह के, प्लेन और स्फेरिकल। तो स्फेरिकल में हमने क्या क्या देखा? स्फेरिकल में हमने देखा कि स्फेरिकल में दो तरह के होते हैं, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। स्फेरिकल में हमने देखा कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अब देखो, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, बने तो दोनों स्फीयर से हैं, ध्यान से देखना, बने दोनों स्फीयर से हैं। तो स्फीयर का कोई सेंटर रहा होगा, तो जो स्फीयर से कट के बना है उसका सेंटर भी वही होता है जो स्फीयर का सेंटर था, ठीक है। इस बात को समझो अच्छे से। मान के चलो ये काट के तुमने हिस्सा अलग कर लिया। मैं तुम्हें बताना क्या चाह रहा हूं, पहले वो समझो। तुमने सुना होगा अक्सर कि पोल होता है मिरर में, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, और फोकल लेंथ होती है, फोकस होता है, फोकस पॉइंट होता है, प्रिंसिपल एक्सेस होता है। ये सब क्या होते हैं वो बताना चाह रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ डायरेक्ट बता दूंगा, तुम्हें याद करना पड़ेगा। इससे अच्छा है चीजों को रिलेट करके चले ताकि याद ना करना पड़े। तो देखो, किसी भी स्फीयर से तुमने जो मिरर का हिस्सा काटा है वो इस तरह से मान लो ऐसा रहा होगा, ठीक है। तो उसका कोई ना कोई सेंटर तो रहा होगा स्फीयर का, तो वही सेंटर इसका सेंटर होता है, इसलिए हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। कर्वेचर का मतलब है टेढ़ापन। देखो, ये जो कर्वेचर वर्ड लिखा है इसको देख के डरना नहीं है। कर्वेचर का मतलब होता है टेढ़ापन। ये जो टेढ़ा है ना, ये टेढ़ा है, इसका टेढ़ेपन का सेंटर क्या है? वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। हिंदी में टेढ़ापन बोलते हैं, वक्रता बोलते हैं, वक्रता। टेढ़ापन है ना, वक्रता, त्रिज्या, वक्रता का केंद्र हिंदी वालों के लिए। इंग्लिश वाले क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यही है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो इसका सेंटर था जहां से तुमने इसे काटा है, ठीक है। अब फिलहाल ये मिरर कोई सा मिरर नहीं है, इसके लिए हमें कॉनकेव बनाना है, तो हमें इस तरह पॉलिश करना होगा। तो देखो, ये बनाया मैंने, सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाया, या सोनो बना लिया। इसके बाद देखो, तुमने सुना होगा कि एक पोल होता है। तो पोल और कुछ नहीं होता है, असल में सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस जिस लाइन से पास करते हैं उस लाइन का और मिरर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही पोल होता है। देखो कैसे, मान लो तुमने इसे काट के बाहर निकाला तो इसका सेंटर हो गया, इसका सेंटर, इसे बोला तुमने सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इस सेंटर का और इसके इस लाइन ने कहीं ना कहीं से कट तो किया होगा सरकमफेरेंस को। ये सरकमफेरेंस है ना, सर्कल मान लो, अगर स्फीयर है, क्योंकि ये स्फीयर मान लो, तो भी क्या है, उसका आउटर सरफेस है। क्या है ये? आउटर सरफेस। तो आउटर सरफेस पर जहां भी ये वाली लाइन कट करेगी उस पॉइंट को बोलेंगे पोल। क्या बोलेंगे? पोल, है ना। और इस पोल का और इसका आधा होता है फोकस। क्या होता है? फोकस। ध्यान रखना, कैसे पता चलेगा? क्योंकि तुम्हें ये तो पता ही है कि इसकी रेडियस कितनी है स्फीयर की। तो जितनी भी रेडियस होगी इसे बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोला जाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। सही बात है, सरकमफेरेंस से सेंटर तक डिस्टेंस को क्या बोलते थे? रेडियस ही तो बोलते थे। तो यहाँ भी क्या बोलेंगे? रेडियस बोलेंगे, क्योंकि ये सेंटर है। क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से सरकमफेरेंस तक के पॉइंट की डिस्टेंस को क्या बोलते थे? रेडियस, है ना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब कि P से लेके C तक की डिस्टेंस R होगी। क्या होगी? R। और इस डिस्टेंस का आधा, R का आधा करने पर, मिड पॉइंट निकालने पर, R का मिड पॉइंट निकालेंगे तो उसे बोलते हैं F। F मतलब फोकल लेंथ, यहां से लेके यहां तक की लेंथ, P से लेके फोकस तक की लेंथ, इसको F बोलते हैं। F और R के बीच में रिलेशन होता है। इसका प्रूफ भी है, अगर आप बोलोगे तो मैं प्रूफ भी करा दूंगा, नो टेंशन। लेकिन अगर आप कमेंट में बोलोगे तो नहीं, तो आपके लिए 10th के हिसाब से इतना जानना काफी है कि इस रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा F होता है, मतलब ये मिड पॉइंट होता है F, P और C का, ठीक है। तो तीन चीजें जानी हमने। इसे क्या बोलेंगे? पोल। क्या बोलेंगे? पोल, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये तो दिख ही रहा है। इसे क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसे क्या बोलेंगे? फोकस। क्या बोलेंगे? फोकस पॉइंट। क्या है ये? फोकस। तो P फॉर पोल, F फॉर फोकस और C फॉर सेंटर ऑफ
कर्वेचर। ये तीनों चीजें जिस लाइन पर, इमेजिनरी लाइन पर लाई करती हैं उसे बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस क्यों है? क्योंकि इसी पर तीनों चीजें हैं, पी, एफ और सी, तीनों इसी पे लाई कर रही हैं, इसीलिए इसे बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। हिंदी वाले बोलते हैं मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है ना। उनकी भाषा में ये वक्रता त्रिज्या है, ठीक है, आर। उनकी भाषा में ये वक्रता का केंद्र है, सी। और उनकी भाषा में ये फोकस ही होता है ना। तो ये फोकस हो गया, है ना। तो नाभि बोलते हैं वो लोग उसे, नाभि, है ना। लेकिन हिंदी वालों को भी इतना तो पता ही होता है कि फोकस को फोकस ही बोला जाता है। तो ये फोकस है, नाभि बोलो तो नाभि बोलो, नहीं तो फोकस सबसे अच्छा। अब यहाँ तक बताओ मुझे कि सब कुछ समझ में आ गया है क्या? यस और नो? तो देखो, तुम्हें याद क्या रखना है कि जो सेंटर स्फीयर का होता है वही सेंटर मिरर का होता है, ठीक है। उसके लिए नाम बदल जाता है, इसे सेंटर ऑफ स्फीयर बोलेंगे, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। इसकी जितनी भी डिस्टेंस है यहाँ सर्कमफेरेंस से, उसका आधा एफ होगा और इस डिस्टेंस को एफ बोला जाएगा, स्मॉल एफ बोला जाएगा। और इसे फोकस बोला जाएगा, इस पॉइंट को एफ से डिनोट किया जाएगा। और अगर इस तरफ पॉलिश कर दिया है तो ये कॉनकेव टाइप का मिरर है, और अगर इसमें इस तरफ पॉलिश कर देते तो भी सारे डायमेंशन ऐसे ही रहते, एक्यूरेट, बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही रहते, कोई अंतर नहीं आता। बस अंतर ये आता पॉलिश इस तरफ हो जाता। अब वो नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है, क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी, क्या क्या होगा, वो हम तुम्हें धीरे धीरे समझाते जाएंगे। पहले ये तो जान लो कौन क्या होता है। तो अगर तुम लोग चाहते हो हम कौन की डेफिनेशन लिखाएं, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन लिखाएं, रेडियस ऑफ कर्वेचर की लिखाएं, फोकल लेंथ की डेफिनेशन बताएं, तो बेटा ये तुम्हें डायरेक्ट यार समझना है, याद नहीं करना, रटना नहीं है। और अगर तुम लोग बोलोगे कमेंट सेक्शन में तो मैं इनकी पर्टिकुलर अलग अलग डेफिनेशन भी लिखा दूंगा कि किसकी डेफिनेशन क्या होती है। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि अगर तुम यहाँ समझ लिया है सारी चीज़ों को तो न्यूमेरिकल तुमसे बनेंगे, थ्योरी तुमसे बनेगी। इस डेफिनेशन को रटने से कोई फायदा नहीं है, समझ रहे हो? तुम्हें समझना है, फिजिक्स से ही, केमिस्ट्री नहीं कि रटना है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर बहुत जरूरी रिलेशन है, इक्वल टू आर बाई 2। कई लोग इसे ऐसे पढ़ाते हैं, देखो कई लोग इसे बताएंगे ऐसे कि इसका इंटू यहाँ कर देंगे तो आर इक्वल टू बोलेंगे 2 इंटू एफ, बात बराबर है ना। आर का यहाँ कर दिया 1 में इंटू यहाँ 1 है ना, और 2 का एफ में कर दिया तो आर इक्वल टू 2 एफ बोलते हैं। और कोई लोग एफ इक्वल टू आर बाई 2, दोनों बातें सही हैं। इतना आप तुमने अगर सीख लिया है तो इतना काफ़ी है ना। अब चाहे कॉन्वेक्स हो, चाहे कॉनकेव हो, चाहे अवतल हो, चाहे उत्तल हो, पी, सी, एफ, आर सब के लिए ऐसे होंगे। अंतर कब आएगा? जब मैं तुम्हें साइन कन्वेंशन पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? साइन कन्वेंशन। तब अंतर आएगा कौन की फोकल लेंथ प्लस, कौन की फोकल लेंथ माइनस, ये सब मैं तुम्हें तब बता दूंगा। अभी यार तुम्हें इतना जानना काफी है कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस क्या होती है, फोकल लेंथ क्या होती है, ये सब। अगर आप चाहते हैं कि मैं दूसरा वाला डायग्राम भी बना के बताऊं कॉन्वेक्स का तो देख लो, 1 मिनट में साइड में बना देता हूं। यही चीजें कॉन्वेक्स के लिए कैसे काम करेंगी। देखो तुम लोग कहोगे सर ने कॉन्वेक्स तो बताया नहीं। देखो अगर ये यहाँ बना दूं, देखो ये हो जाएगा हमारा कॉन्वेक्स। क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स हो गया। तो यहाँ इसका कहीं सी होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पी होगा जहाँ ये कट करेगा प्रिंसिपल एक्सिस मिरर की, है ना, सर्कमफेरेंस को। इन दोनों का मिड पॉइंट एफ होगा और इस लेंथ को बोलेंगे जितनी भी यहाँ से यहाँ तक है एफ, इसको पूरे को बोलेंगे आर, और ये सेंटर है तो आर तो होगा रेडियस, और यहाँ भी रिलेशन क्या आएगा? आर बाई 2 आधा होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा कॉन्वेक्स का बन गया। क्या फर्क पड़ता है भाई, इस तरह पॉलिश कर दो, उस तरह पॉलिश करने की जगह। ऐसा थोड़ी कि पॉलिश बदलने से सेंटर बदल जाएगा। अरे भैया ये झुक रहा है इस तरफ, देखो ध्यान से, तो जब इस तरफ झुक रहा है तो सेंटर उसी तरफ होगा। तुम्हारे पॉलिश करने से उसका सेंटर, उसका फोकस चेंज नहीं होगा, है ना। ये देखो सर्कल बन रहा होगा कभी, सॉरी स्फीयर, ऐसा झुक रहा होगा, इसीलिए इसका सेंटर यहाँ लिया गया और इसलिए इसका सेंटर यहाँ लिया गया, है ना। तो ऑल क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं? अगर है तो आप कमेंट में आके बताएं, मैं उसके लिए फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल अगर आपने इतना जान लिया है ना, ये टर्मिनोलॉजी समझ ली है, तो फिर अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि इनके रे डायग्राम बनाने के लिए कौन कौन से रूल बहुत आवश्यक हैं जो आपको जानने चाहिए। वो मैं तुम्हें रूल बता दूंगा। और रूल अगर आप समझ गए, बेसिकली 4 रूल होते हैं, और अगर 4 रूल आपने एक बार समझ लिए मुझसे तो आप रे डायग्राम मिनटों में बना देंगे बिना डाउट की, ठीक है। थैंक यू बेटा, देखते रहें, बाय।